राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता समाप्त कर दी, इसका तो सबने पता है। ये कौन कर रहा, किसके इशारे पर हो रहा, वो तो उनका ऐसा वोट है कि उनके दिल में दिमाग में केवल एक ही बात है, राष्ट्रीय लोकदल। वीर बहादुर अपने को तुर्रम खा समझा कर थे। वीर बहादुर को भाई साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए कच्चे मकान पर बैठा दिया था और करवे से पिला दिया था पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। निकाय चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता रद्द कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा मजबूत गठबंधन है। कई सीटें इस गठबंधन ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती। अब जिस तरीके से पार्टी की मान्यता रद्द हो गई है, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के इस गठबंधन पर आने वाले समय में किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, आज इस विषय पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का तो गठबंधन है, तो इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की तो मान्यता रद्द कर दी है। एक बात बताओ विपिन चौधरी जी, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल, उनका गठबंधन था और उनमें से एक दल का राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता खत्म कर दी गई, ऐसा सुनने में आया है, कह रहे लोग बाग। लेकिन ये तो सारा का सारा प्रोपगंडा है। उन्हें जानकारी तो कर लेनी चाहिए कि भाई उसके पास, राष्ट्रीय लोकदल के पास अस्थाई मान्यता थी ही नहीं। वो तो पंजीकृत पार्टी है और पंजीयन संख्या पे ही वो चुनाव लड़ते आ रहे, पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हो, तो इसी पे तो पंजीकृत ही तो है केवल। उन्होंने तो उस पर पार्लियामेंट भी लड़ा पंजीयन के हिसाब से ही, और उन्होंने असेंबली भी लड़ी। तो उनके पास तो निर्वाचन आयोग ने मान्यता दे कहाँ रखी थी, उन पे तो ऑलरेडी पहले से ही पंजीयन संख्या उनकी थी पार्टी की। उसी से वो चुनाव लड़ते आ रहे, उसी से वो असेंबली लड़े, उसी से वो पार्लियामेंट लड़े। इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके चौधरी अजीत सिंह हुआ करते थे, वो भी पंजीयन संख्या पे ही उसके चुनाव लड़े, उसी से वो पार्लियामेंट पहुंचे थे, उसी से उनके मेरे ख्याल में एक बार तो 15-16 विधायक उनके विधानसभा पहुंचने का काम किया था। और अब भी 2022 के असेंबली के चुनाव में मेरे ख्याल में 9 या 10 विधायक उनके चुन करके विधानसभा गए। तो ये तो सारा का सारा प्रोपगंडा है। चूंकि निकाय चुनाव जो सिर पे है ना, इसमें केवल एक ऐसा दबदबा बढ़ाने के लिए कि भाई उसकी तो मान्यता ही खत्म होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग विपिन चौधरी जी रालोद के साथ में जुड़े हुए हैं ना, वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, चौधरी चरण सिंह के जमाने से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी उनकी साथ में कंधे से कंधा मिलाओ खड़े। वो तो उनका ऐसा वोट है कि उनके दिल में दिमाग में केवल एक ही बात है, राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, और एक जैसा बिल्कुल सोने का सिक्का हुआ करे, उस सिक्के के रूप में, एक मोहर के रूप में उन्होंने अब जब अपना लिया जयंत चौधरी को, तो वो उनकी तस्वीर, उनका फोटो अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई साहब कि वो तो ऐसा वोटर है रालोद का, तो कि हम भी अगर वहां चले जाएं और हम ये कोशिश करें ले कि भाई 2-4 वोट हम उनमें से तोड़ ले, नहीं टूट पाते। अरे वो तो ऐसे मजबूत लोग हैं भाई, उन्होंने तो भाई कांग्रेस के जमाने में वीर बहादुर अपने को तुर्रम खा समझा कर थे। वीर बहादुर को भाई साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए कच्चे मकान पर बैठा दिया था और करवे से पिला दिया था पानी। तो उन्होंने माध्यम चाहे जो कुछ बढ़ाया हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत का माध्यम बढ़ाया हो, चाहे भाई मैं किसी और व्यक्ति का बना लो, वो तो ऐसे वोटर है रालोद के। तो भाई साहब इतने पक्के समर्थक हैं कि इतना पक्का समर्थक न तो कोई राजनीति में किसी क्षेत्रीय दल का या किसी राष्ट्रीय दल का न तो कोई हुआ और न देखने में आपको मिलने का। वो तो ऐसा वोटर है। राजकुमार जी, राष्ट्रीय लोकदल की केवल मान्यता ही रद्द नहीं हुई है, चर्चाएं तो ये हैं कि उनका तो जो चुनाव चिन्ह है नल, वो भी छीनने वाला है। देखिए चौधरी साहब, उस साजिश का तो सबने पता है, किसके किसारे पे बाउंडर रचा गया है उसका तो सबने पता है, समर्थकों ने भी पता है और प्रदेश की जनता ने भी पता है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो लड़का उनसे छीनने जा रहा, आप आने वाले समय में देख लियो, अभी अभी निकाय चुनाव है, अगर लड़के के चुनाव पे उनके कैंडिडेट जीतेंगे, निकाय लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे, वही लड़का आप ये देख लियो कि बाल्टी के बजाय ड्रम भरने का काम करेगा। ड्रम भरेगा, ड्रम,
ठीक है भाई साहब, वही लड़का जिसको छीनने की बात कह रहे। और मैं एक बात आपको और कहने जा रहा कि लड़के के चुनाव चिन्ह पे ही पहले पार्लियामेंट लड़ी गई, फिर असेंबली लड़ी गई, अब निकाय चुनाव है, उससे आगे 2024 में फिर पार्लियामेंट का चुनाव होगा। आप देख लियो कि वो लड़के के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे या किसी और चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। और मैं दूसरी बात और कह रहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, गठबंधन था और गठबंधन रहेगा, और भारी तादाद में इनके नुमाइंदे जीत के आएंगे लड़के के चुनाव चिन्ह पे ही। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बातों को घुमा रहे हो और एक तरह से इशारा कर रहे हो कि राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता केवल इस वजह से रद्द होने का काम हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। ये जो जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो गठबंधन इनका हुआ था, इतना बढ़िया प्रदर्शन अभी विधानसभा के चुनाव में 2022 में किया था कि वो इनके विपक्षी जो दल थे उनकी नज़रों में खटक रहा था कि भाई ये तो आप लोगों को चित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरी एक बात और है कहने की कि ये दोनों लड़के जयंत चौधरी भी और अखिलेश यादव जी भी, ये तो शेर के बच्चे हैं। चूंकि इनके सिर पे तो ऐसे पॉलिटिकल नेताओं का साया रहा है जिनके साधिन्य में पढ़े बढ़े, इन्होंने राजनीति सीखी। भाई चौधरी चरण सिंह से लेके और अजीत सिंह तक उनका छत्र छाया में रहे जयंत चौधरी जी। इधर जिनको नेताजी के नाम से हिंदुस्तान में पूरे में सुभाष चंद्र बोस के बाद में या तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के सामने नेताजी लगता था या फिर मुलायम सिंह यादव जी के नाम के सामने नेताजी लगता था। अखिलेश यादव जी ने उनके नेतृत्व में राजनीति में चलने का काम किया। तो ये सारी चीज इनके जो विपक्षी दल थे उनकी नजरों में ये चीजें खटक रही थी, ये बात खटक रही थी कि इनको किस तरीके से अलग अलग किया जा और किस तरीके से जनता में, उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश पहुंचाया जा कि भाई इनका तो इनके तो दल की सदस्यता ही खत्म होगी, अब ये इनके पल्ले तो कुछ रहा नहीं। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता कि ये दोनों जयंत चौधरी जी भी और अखिलेश यादव जी भी ये ऐसे शेर के बच्चे हैं, ऐसी कोख से इन्होंने जन्म लिया कि ये तो इन्हें आने वाले चुनाव में कोई सा भी चुनाव आओ, चाहे वो निकाय का चुनाव आओ, चाहे वो असेंबली का चुनाव आए, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, इनको पटकनी देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल भी और समाजवादी पार्टी भी दोनों अपने गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और जो इनके विपक्षी दल है उन्हें बढ़िया तरह अखाड़े में चित करने का काम करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है राजकुमार जी कि क्या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होते हुए चौधरी अजीत सिंह पहले मंत्री बनते रहे? अब मुझे आप देखो इस बात को, आपने मेरे से पूछा, मैं बता रहा, जब अजीत सिंह पहले सेंटर में कृषि मंत्री बने तब भी लड़के का ही चुनाव निशान था या नहीं था जी? और राष्ट्रीय लोकदल इसका नाम था, तब भी वो सेंटर में पार्लियामेंट जीत कर गए और भी उनके साथी गए थे कुछ जीत कर पार्लियामेंट, तब भी वो उसमें सेंटर में मिनिस्टर रहे, प्रभावशाली मिनिस्टर रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तब भी लड़के का ही चुनाव चिन्ह था, है जी, और ये पंजीकृत पार्टी थी, तब भी वो पार्लियामेंट गए, तब भी वो मिनिस्टर रहे। तो मुझे यूँ बता दो कि अब ये कौन सी नई चीज आ गई या इलेक्शन कमीशन ने इसमें कौन सी चीज एक नई ऐसी दिखी कि इसकी मान्यता खत्म करनी चाहिए? मान्यता खत्म तो जब करोगे भाई जब आपने कोई चीज ऑलरेडी उनसे दे रखी हो। वो तो पंजीकृत पार्टी थी, पंजीयन संख्या पर चुनाव लड़ते आ रहे, बहुत पहले से लड़ते आ रहे। अब जयंत चौधरी भी लड़ रहे उसी से, जयंत चौधरी के नुमाइंदे भी उसी से लड़ रहे और साहब राष्ट्रीय लोकदल उसी के नाम से जाना जा रहा। निर्वाचन आयोग ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव का हवाला दिया है, 6% वोट होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल उस आंकड़े को छू ही नहीं पाई। अब एक बात बताओ, अगर 6% वोट उनके पास होता या उनके वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती तो उनको मान्यता मिल जाती। लेकिन वो उन्होंने तो मान्यता के लिए अप्लाई थोड़ा किया, वो तो भाई पंजीकृत पार्टी वो पहले से थी, ऑलरेडी पंजीयन संख्या पे वो चुनाव लड़ते आ रहे। तो इसमें तो निर्वाचन आयोग अगर उनसे कहे कि भाई 6% वोट, अरे 6% वोट अगर उनके पास हो जाएगा या 6% में एक आधे परसेंट की और बढ़ोतरी हो जाएगी, 7 पे चला गया, 8 पे चला गया, तो फिर तो निर्वाचन का आयोग ने यहाँ के विधि विधान के द्वारा उसके निर्वाचन के जो नियम है, कायदे हैं, उसके द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन वो मान्यता प्राप्त उसकी समाप्ति कहाँ से कर दी जब उनको प्राप्ति नहीं थी? वो तो पंजीकरण संख्या, उनको पंजीकृत वो पार्टी थी, पंजीकृत पार्टी होने के नाते वो चुनाव लड़े और साहब उन्हें लड़के का चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ, उसी पर वो जीत के पार्लियामेंट भी गए, असेंबली भी गए और अब निकाय चुनाव है वो भी लड़के के चिन्ह पे ही लड़ेंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।